DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस से इलाज के लिए वैक्सीन बनाने में पूरी दुनिया जुटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। इन सब के बीच कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। दरअसल दिल्ली में कोरोना से पीड़ित 4 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया, जिसके नतीजे अच्छे निकले हैं। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से पहले चरण में अच्छे संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम आगे भी इसी थेरेपी से कोरोना पीड़ितों का इलाज जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों से खून देने की गुजारिश की है जो कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना वायरस को हरा चुके लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जो मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित होते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इस वायरस को डिस्ट्रॉय या खत्म कर सकते हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मरीज का शरीर उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। ये एंटीबॉडी उसके खून में मौजूद होता है। आपको बता दें कि खून में कई तरह की चीजें होती हैं, प्लाज्मा भी उनमें से एक है, जो कि खून के जरिए दूसरों को दिया जा सकता है। मरीज के शरीर में जैसे ही एंटीबॉडी जाती है, मरीज पर इसका असर होता है और वायरस कमजोर होने लगता है। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस थेरेपी का इस्तेमाल साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू में किया गया था। इसके बाद साल 2010 में फैले स्वाइन फ्लू में भी इस थेरेपी से इलाज किया गया था। इसके अलावा साल 2003 में सार्स और 2012 में मर्स में भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया था। पहले भी जब किसी बीमारी में एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी इसी तकनीक के इस्तेमाल पर भरोसा जताया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते हमें केंद्र सरकार से इजाजत मिली थी कि जो कोरोना के सबसे सीरियस मरीज हैं उन पर प्लाज्मा थेरेपी करके देख सकते हैं कि इसके नतीजे क्या है। LNJP अस्पताल के मरीजों पर यह ट्रायल करने की इजाजत मिली थी। यहाँ पर भर्ती 4 मरीजों पर ट्रायल करके देखा गया है। अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए उस व्यक्ति के खून से प्लाज्मा लिया जाता है जिसे कोरोना वायरस से उबरे हुए 14 दिन से ज्यादा हो चुके हों। संक्रमण से उबर चुके अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग समय तक एंटीबॉडीज बनती रहती है। ये उसको हुए संक्रमण की गंभीरता और रोग प्रतिरोधी क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों से भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे आकर खून देने की गुजारिश की है, ताकि इससे दूसरे लोगों की भी जान बचाई जा सके। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल LNJP के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाएंगे। फिर से मैं कह दूँ, ये इनिशियल नतीजे हैं। अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं। एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और वैसे तो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है और हम हमेशा कहते हैं, सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। हर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की। तो लेकिन एक ये इतने ऐसे समय में एक ये उत्साहवर्धक खबर है हम सब लोगों के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा। डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं।
तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की ज़िंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो एक आदमी से 2 लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से 2 की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली 2 लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।